नमस्कार, चेतना टुडे में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रतलाम लक्ष्मीबाई नगर डेमू ट्रेन को रेलवे मुख्यालय से मिली हरी झंडी। शिक्षा और संस्कार के लिए अच्छे वातावरण भी जरूरी, कहा विधायक ने। और पांडालों में गरबे तो मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। शहर विधायक चैतन्य काश्यप की मांग पर रतलाम लक्ष्मीबाई नगर के मध्य नई डेमू ट्रेन चलाए जाने का अनुमोदन रतलाम रेल मंडल को मुख्यालय से प्राप्त हो गया है। इस ट्रेन को आरंभ करने की घोषणा रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने 23 अगस्त को की थी। मंडल रेल प्रवक्ता ने बताया कि रतलाम लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन के मध्य नई डेमू ट्रेन प्रातः 6:45 बजे लक्ष्मीबाई नगर से चलकर प्रातः 9:30 बजे रतलाम पहुंचेगी। वापसी में शाम 7 बजे रतलाम से चलकर 9:40 बजे लक्ष्मीबाई नगर पहुंचेगी। ट्रेन को रतलाम से शनिवार को तथा रविवार को लक्ष्मीबाई नगर से नहीं चलाया जाएगा। मुख्यालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के बाद रतलाम रेल मंडल द्वारा इसे शीघ्र ही चलाने की तिथि एवं विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव का टाइम टेबल बनाकर आरंभ किया जाएगा। देश में नई शिक्षा नीति हेतु मैदानी स्तर पर परामर्श के लिए आयोजित कार्यशाला का समापन विधायक चैतन्य काश्यप की मुख्य उपस्थिति में हुआ, जहां उन्होंने अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अच्छे वातावरण की आवश्यकता पर जोर दिया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट पिपलोदा द्वारा होटल बालाजी सेंट्रल में आयोजित कार्यशाला में श्री काश्यप ने कहा, नीति एवं प्रक्रिया दो अलग चीजें हैं जिनको समझना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि छात्रों को अच्छे वातावरण में शिक्षा कैसे दी जाए, इस पर चिंतन मनन होना चाहिए। श्री काश्यप ने कहा कि हमारे देश में पश्चिमी मॉडल पर आधारित शिक्षा पद्धति में विषय विशेषज्ञता को स्वीकारा गया है। छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देने के स्थान पर यह जिम्मेदारी अभिभावकों पर छोड़ दी गई है, जबकि भारत के 5% से ज्यादा पालक इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि उनके बच्चे शिक्षा में उच्च स्तर को प्राप्त करें। इस विषय पर भी गंभीरता से चिंतन जरूरी है। शिक्षा और संस्कार दोनों के लिए अच्छा वातावरण आवश्यक है। श्री काश्यप ने नई शिक्षा नीति के संबंध में नीतिगत परामर्श विषय पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। डाइट प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना ने श्री काश्यप के विचारों एवं सुझावों को उपयोगी बताते हुए कार्यशाला के बारे में बताया। यहाँ शिक्षा महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर AP पांडे, शिक्षाविद डॉक्टर सुलोचना शर्मा सहित शिक्षक व प्रधानाध्यापक उपस्थित थे। श्री कालिका माता सेवा मंडल ट्रस्ट द्वारा नवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके तहत गरबा रास, अखंड रामायण पारायण आदि धार्मिक अनुष्ठान जारी है। गुरुवार की शाम को मुख्य अतिथि नगर विधायक चैतन्य काश्यप, महापौर डॉक्टर सुनीता यार्दे, भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल, समाजसेवी नवीन चंद्र गहलोत ने माताजी का पूजन कर आरती की। ट्रस्ट द्वारा अतिथिगण को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। यहां अध्यक्ष राजाराम मोतियानी, पुरुषोत्तम भट्ट, पूरणमल अग्रवाल, राधा वल्लभ पुरोहित, विश्वजीत टंडन आदि उपस्थित थे। मंदिर परिसर में बालिकाएं सुबह शाम गरबों की प्रस्तुतियां दे रही हैं। वहीं श्री काश्यप ने बाजना में जय मां अंबे मंदिर पर मां की महाआरती का लाभ लिया। उनके साथ जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल, महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, श्याम उपाध्याय सहित आयोजन समिति सदस्य उपस्थित थे। गुरुवार रात श्री कालिका माता नवरात्रि मेले के रंगमंच पर सोना जाधव ऑर्केस्ट्रा ने भजनों की प्रस्तुति दी। भजन और गीतों ने श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। शनिवार को रंगमंच पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकार बाबा सत्यनारायण मौर्य भारत माता की आरती का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। जन चेतना परिषद द्वारा संचालित मूक बधिर विद्यालय में हाथ धुलाई का कार्यक्रम सखी संस्था की प्रमुख श्रीमती नीता काश्यप की मुख्य उपस्थिति में रखा गया। अस्वच्छता से होने वाली बीमारियों से रोकथाम हेतु समुचित तरीके से हाथ धोना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य को लेकर स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सभी बच्चों को हाथ धुलाई का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में श्रीमती नीता काश्यप, श्रीमती अमी काश्यप, श्रीमती नीता पोरवाल, श्रीमती रश्मि जैन सहित अन्य सदस्याएं उपस्थित थी।
संस्था अध्यक्ष ML दुबे ने आयोजन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों ने स्वच्छता का संदेश देने वाला नाटक प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित जनों ने सराहा। हमारे स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नाम और निशान नहीं रहने देंगे। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। रतलाम लक्ष्मीबाई नगर डेमू ट्रेन को रेलवे मुख्यालय से मिली हरी झंडी। शिक्षा और संस्कार के लिए अच्छे वातावरण भी जरूरी, कहा विधायक ने। और पांडालों में गरबे तो मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम।